सो हे देयर बच्चों, वेलकम बैक टू एमएड फाउंडेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम्स ऑफ बॉडी। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कराऊंगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्यों लगा दिए। सो हे देयर बच्चों, वेलकम बैक टू एमएड फाउंडेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम्स ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल। ओके, लेट मी सम थोड़ा सा हम डार्क ले लेंगे बच्चों ताकि ज्यादा क्लियरली आप लोग को विजिबल हो। चलिए, सबसे पहला ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में पढ़ लीजिए। अ बॉडी a body is pivoted at a point A, अच्छा at a point a force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot. Calculate the movement of force about that pivot. तो बोल रहा है कि एक बॉडी है। ठीक है, सपोज मान लीजिए मेरे पास बॉडी में हम एक स्केल लेते हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है। एक ये हम स्केल लेते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये मेरा जो स्केल है बच्चों, ये मेरा जो स्केल है और ये बन गया मेरा स्केल। ठीक है, अब इस स्केल को बच्चों हम लोग, जस्ट अ मिनट बच्चों, कॉल किसी का आ गया, सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा स्केल है बच्चों, इस स्केल को मान लीजिए हम किसी पॉइंट से फिक्स कर देते हैं। कैसे फिक्स कर देते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ऐसे पेंसिल लगा दी, एक ऐसे पेंसिल लगा दी जो पेंसिल इसके आर पार है, आर पार हो गई। ठीक है, अब ये स्केल जो है वो इस पेंसिल के अराउंड कुछ इस तरह ही घूम सकता है, इस तरह ही घूम सकता है। ठीक, इस डायरेक्शन में घूम सकता है। अब ये मूव तो करेगा नहीं, मूव तो करेगा नहीं। ठीक, तो ये वाला जो ये हो गया है, ये जो पॉइंट हो गया, इसको मैं रेड से दिखा देता हूं बच्चों, ये वाला, ये हमारी पाइवोट पॉइंट हो गई, ये हमारी पाइवोट पॉइंट हो गई। ठीक, और जिस जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करता है इसको कहेंगे पाइवोट एक्सिस। लास्ट वीडियो में आपको, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोग ने पढ़ लिया, ये हमारी पाइवोट एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है अबाउट दैट पाइवोट, मतलब कि इस पाइवोट पॉइंट के अलोंग ये जो स्केल है इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर बोलो इसका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते थे? सब बताइए बताइए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था बताइए बच्चों? मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इंटू डी करते थे, F इंटू डी, याद आ रहा है? पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब ये क्या था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग ने यहां पे फोर्स लगाया, अगर हम लोग ने यहां पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस फोर्स का एक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवोट पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग कैलकुलेट करते थे, ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है? हमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और हमें दिया है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला फोर्स है बच्चों, ये है आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक, तो हम यहाँ पे 10 न्यूटन रख देते हैं, इनटू ये डिस्टेंस कितनी दी है बच्चों? हमें डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर, कि मेरी पाइवोट पॉइंट से जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर हम लोग रख देते हैं।
हमारा आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं। डी हमें दिया है बच्चों कितना, फोर्स भी बता देते हैं। हमें डी दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ फोर्स हमें दिया है 10 न्यूटन। ठीक, 10 न्यूटन। ठीक, अच्छा, हो सकता है मे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हो, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका 30/100 कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1/3 मतलब कि 10 से 10 भी खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली हमें 3 न्यूटन मीटर दिख जाएगा। ठीक, सॉरी पहले हमने सेंटीमीटर में लिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलिए नेक्स्ट है बच्चों द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट। अब इस न्यूमेरिकल में बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स दे दिया है। ठीक, कितना वैल्यू दी है, हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू दे दी है 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, और हमसे बोला है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 5 न्यूटन मीटर है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए कि ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे पाइवोट एक्सिस से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सेम वही स्केल वाला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से एक स्केल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, प्यारा सा छोटा सा। ये रहा मेरा स्केल। इस बार थोड़ा फास्ट ड्रॉ करते हैं, ये हो जाओ जल्दी से, और ये हो गया। और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट बना लेते हैं। ये हो गया मेरा पाइवोट पॉइंट, मतलब कि जिस पॉइंट पे फिक्स है, और यहां से मैंने इसका एक पाइवोट एक्सिस भी बना लिया जो कि है ये वाला एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग ये घूमेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, चलो अब थोड़ा समझते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। हमसे बोला है कि यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो है बेटा कितना, 5 न्यूटन। वो है मेरा 5 न्यूटन, और इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से ये जो घूमा, ये टर्निंग इफेक्ट जो इस स्केल के अंदर आया वो है 2 न्यूटन मीटर। ठीक, ये जो स्केल ये ऐसे घूमा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आया 2 न्यूटन मीटर। तो हमको गिवन है मूवमेंट ऑफ फोर्स गिवन है कितना है बेटा, 2 न्यूटन मीटर। मूवमेंट ऑफ फोर्स गिवन है कितना है, 2 न्यूटन मीटर। और क्या गिवन है, हमें फोर्स भी गिवन है, फोर्स कितना है बच्चा, फोर्स है मेरा 5 न्यूटन। ठीक, चलो अगर हम वापस से अपने फॉर्मूले पे देखें तो हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीज चाहिए होती थी। एक तो ये डिस्टेंस चाहिए होती थी पाइवोट पॉइंट से, और एक तो फोर्स। तो फोर्स हमें मिल गई, डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन मूवमेंट ऑफ फोर्स पता है। तो सिंपल सा हम मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब वैल्यू रख देते हैं सबकी। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन। अच्छा ये विजिबल नहीं होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वाई ले लेता हूँ ताकि ये विजिबल रहे आप लोग को। तो ये है 2, फोर्स हमें 5 दे दिया है, डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, सिंपल सा 2/5 कर लीजिए, 2/5 कर लीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए, 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस, मतलब ये 0.4 मीटर हमारा आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, a mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 centimeter. How long handle is required if you want to open it by applying a force of 50 Newton? Okay, one more. A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton while using a lever handle. Okay, lever handle पता है बच्चों आप लोग को क्या होती है, कुछ इस तरह होती है lever handle।
अगर आप लोग ने देखा होगा, लंबी सी होती है, ऐसे होती है, और मैकेनिक इसको पकड़ के ऐसे ऐसे यहाँ पे नट को फंसा के खोलते हैं। ठीक, चलो, और इस लीवर हैंडल का लेंथ मेरे को कितना दिया है, ये दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग, और अच्छा, और बोल रहा है कि मैकेनिक इसको यहां से जब पकड़ा होगा, चलिए हैंड भी बना ही लेते हैं। मैकेनिक का ये हैंड है, मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है बच्चों, बहुत ज्यादा खराब है। ओके, यहाँ पे मैकेनिक का हैंड है, सपोज कर लीजिए, तो मैकेनिक ने इस तरफ फोर्स लगाया होगा, और यहाँ पे मान लीजिए नट होगा, नट को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये है मेरा एक नट, ठीक, कुछ ऐसा ही होता है नट। अब मैकेनिक ने फोर्स अप्लाई किया, कितना बच्चा, 150 न्यूटन, 150 न्यूटन अप्लाई किया, कितने डिस्टेंस पे, 40 डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तब ये नट ओपन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैकेनिक ने इतना फोर्स अप्लाई किया इतने डिस्टेंस पे, तो ये नट ओपन हो गया, मतलब कि इस नट का टर्निंग इफेक्ट हमको पता चल गया। ठीक, कितना होगा इस नट का टर्निंग इफेक्ट, सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 150 इंटू 40/100, 40/100, यहां से ये कट हो गया, ये से यहां कट हो गया, 15 4 जा 60 न्यूटन मीटर। मतलब कि इस नट को खोलने के लिए इतना टर्निंग इफेक्ट जरूरी है। ठीक है, इस नट को ओपन करने के लिए, इस नट को ओपन करने के लिए इतना टर्निंग इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन देखो, ये तो फर्स्ट कंडीशन था, अब थोड़ा सा मैं सेकंड कंडीशन दिखाता हूं। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है ना कि मैकेनिक्स, हम लोग मैकेनिक का 150 नहीं, 50 न्यूटन का फोर्स बस लगा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब उसने लीवर को बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि हमें कितना बड़ा लीवर चाहिए होगा ताकि मैकेनिक 50 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये नट ओपन हो जाए। ठीक है, चलो, सिंपल सा हमें पता है क्या कि नट को ओपन करने के लिए इतना इतना हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। ठीक है, हमें ये बात पता है। तो अगर हमको इतना फोर्स लगाना है और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सिंपल से हमको हमको बेसिकली इस पे ध्यान देना है कि हमारा नट ओपन हो जाना चाहिए ना। तो अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ नट, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ नट इक्वल टू, अब 50 न्यूटन है, इनटू हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इसी को तो कैलकुलेट करना है सेकंड वाले पार्ट के लिए, ये कितनी लंबी होनी चाहिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस होगी, और हमको फर्स्ट वाले पार्ट से पता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ नट हमने जो निकाली थी वो 60 न्यूटन मीटर है, हम 60 रख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा 50 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, इसके इससे काटिए, 1 कितना आएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा आपका डी। मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले पहले मैकेनिक को चाहिए, पहले मैकेनिक को चाहिए बेटा सिर्फ और सिर्फ 0.4 मीटर का लीवर इस नट को ओपन करने के लिए, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा लगा रहा था। इस कंडीशन में मैकेनिक 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में मैकेनिक को 1.1 मीटर का लीवर चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि अब वो फोर्स कम लगा रहा है। ठीक है, चलो, आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं बच्चों, चलो। ओके, द आयरन डोर ऑफ ए बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। ठीक है, मेरे पास एक आयरन डोर है, आयरन डोर, आयरन डोर, ये है मेरा आयरन डोर। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ये है मेरा आयरन डोर, लिख देता हूं उसको, थोड़ा सा दिखने में तो नहीं लग रहा है आयरन डोर। चलो, ये है मेरा आयरन डोर,
अब बोल रहे हैं कि आयरन डोर ऑफ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। हमको बोला है कि ये आयरन डोर है वो 3 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है, 3 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है। इट कैन बी ओपन्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि अगर हम इस डोर पे, यहाँ पे ये डोर को पकड़ के ओपन करने वाला है, अगर इस डोर पे हम बीच में इसके मिडिल पे, मतलब इस वाले पार्ट पे फोर्स लगाएं, इस वाले पार्ट पे मिडिल पे फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, 100 न्यूटन का, ठीक है। 100 न्यूटन का अगर मिडिल पे हम इस आयरन डोर के फोर्स लगाए तो ये डोर ओपन हो जा रही है, ठीक है। एक आयरन डोर है 3 मीटर की, और उस आयरन डोर को यहां से ना खोल के उसके बीच में से अगर फोर्स लगा के अगर हम उसको खोल रहे हैं तो हमको लग रहा है फोर्स कितना, 100 न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर, द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। सबसे पहले टॉर्क निकाले थे। देखो, टॉर्क पूछे, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछे, ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो हमको सिंपल दे दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ बच्चों कि अगर फोर्स यहां पे लग रहा है, अगर फोर्स यहां पे लग रहा है, पाइवोट पॉइंट कहां पे होगा इसका, जल्दी से बताओ बच्चों, पाइवोट पॉइंट कहां होगा, पाइवोट पॉइंट ये होगा, यही होगा ना इसका पाइवोट पॉइंट। और ये जो एक्सिस गई है, ये वाली जहां पे डोर फिक्स्ड है, ये होगा पाइवोट एक्सिस, ये होगी मेरी पाइवोट। इससे नहीं लिखते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर विजिबल नहीं होता है, मैं दूसरा कलर लेता हूं। ये हो गई मेरी पाइवोट एक्सिस, पाइवोट पॉइंट, पाइवोट पॉइंट, और ये मेरी पाइवोट एक्सिस हो गई, पाइवोट एक्सिस, ठीक है। तो जब भी हम मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते थे, हमेशा हम लोग पाइवोट पॉइंट को कंसीडर करते ही करते हैं। तो अगर मेरा फोर्स यहां पे लग रहा है, पाइवोट एक्सिस ये है, तो फोर्स जहां पे लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो किधर जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फोर्स से नहीं मतलब है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से मतलब है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से और पाइवोट एक्सिस की ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि 3 मीटर का डोर है तो उसके आधे पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो 1.5 मीटर ही होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा 1.5 मीटर होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है जो सेंटर पे लग रहा है, मतलब कि हमें d की वैल्यू दे दी है कितना बच्चों, 1.5 मीटर, ठीक है। फोर्स हमको पता है 100 न्यूटन। तब अब हमसे ये भी बोल रहा है कि इतना फोर्स लगाने पे डोर ओपन भी हो जा रहा है, तो मतलब क्या है कि इस डोर का टर्निंग इफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर इसी को बोल दूं टॉर्क, टॉर्क। तो ये कितना हो जाएगा, F इंटू टी, F इंटू डी, अरे हाँ F इंटू डी, चलिए कर लेते हैं। F कितना है बच्चों, 100, इंटू डी कितना है बच्चों, 1.5। सिंपल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ओके, मीटर में न्यूटन में कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट से 0.10 उधर गया, 150 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इस गेट को खुलने के लिए इतना टॉर्क चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस गेट को ओपन करने के लिए इतना टॉर्क चाहिए ही चाहिए। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट पाइए, द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। अब हमसे पूछ रहा है कि पहले तो ठीक है भाई, तुमने 100 न्यूटन लगा दिया तो तुम्हारा गेट खुल जा रहा है। अब दूसरा पार्ट पे पूछ रहा है कि अच्छा मुझे ये बता दो कि कितना कम फोर्स में ये गेट खुल जाएगा और कहां पे वो थोड़ा सा फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमको एक बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि हम पहले फोर्स सेंटर पे लगा रहे थे, ठीक है। ये मेरा गेट है, इसके बीच वाले पॉइंट पे हम लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे ना। अगर हम
फोर्स सबसे दूर जहां पे गेट का हैंडल है यहां पे लगाएंगे, अगर हम फोर्स यहां पे लगाएंगे तो हमारा ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, अगर मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं कि अगर मेरी, देखो, अच्छा इस फिगर को आप लोग बना लेना, मैं इसी फिगर में थोड़ा सा अपडेट करता हूं। आई नो ये फिगर अब थोड़ा सा खराब होने वाला, कोशिश करता हूं कि ये ना खराब हो, कोई बात नहीं, चलो फिर से बना लेते हैं हम लोग। ठीक, और लोहे का गेट था, कुछ इस तरह गेट था मेरा। चलो, फोर्स लगा रहे थे हम लोग फोर्स लगा रहे थे, पहले सेंटर पे लगा रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप फोर्स इस गेट के जितना हो सके उतना दूर पे लगाओ। ठीक है, हम सब ने कभी ना कभी ट्राई किया होगा, लोहे के गेट को अगर हम बीच में से पकड़ के ऐसे खींच के खोलने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा फोर्स लगता है ना। लेकिन अगर हम सबसे दूर, मतलब कि जहां पे उसका हैंडल होता है, हैंडल हमेशा दूर क्यों होता है? क्योंकि हैंडल हमेशा दूर इसलिए होता है क्योंकि पाइवोट एक्सिस से उसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। पाइवोट एक्सिस से उसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, जरा यहाँ पे ध्यान देना, मोमेंट ऑफ फोर्स में दो ही चीज होता है, एक होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अगर फोर्स कम भी रहेगा तो भी मूवमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा ही होगा, होगा ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स ज्यादातर डिपेंड करता है इस पे। ठीक, चलो वापस आते हैं, क्या हम समझा रहे थे, आ जाओ। ठीक, चलो, तो अगर हम फोर्स को यहां पे लगाएंगे, ठीक है, सबसे दूर पे, जहां पे हमारा जो डी है वो मैक्स है, तो हमको सबसे ज्यादा टॉर्क देखने को मिलेगा। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको पहले इरेज कर देते हैं। 150 न्यूटन मीटर आया, भूलिएगा मत, ठीक है, 150 न्यूटन मीटर आया है। चलिए लेट्स गो। ओके, तो हमसे पूछा था टॉर्क न्यूटन द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, मान लीजिए वो फोर्स की वैल्यू है एफ ई। ठीक, एफ ई फोर्स एक्सटर्नल एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। ठीक है, तो यहां पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो हो गया एफ ई। तो अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स देखें तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो है एफ ई इनटू ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 3 मीटर। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट क्या हो सकता है, अगर किसी भी गेट को खोलने का सबसे दूरी वाला डिस्टेंस क्या हो सकता है, वही मेजरमेंट जो कि उस गेट की विड्थ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर पैनल है और इस पैनल को सबसे ज्यादा दूर से मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो जितना इसकी विड्थ है उतने पे ही मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं ना बेटा। ठीक, तो इसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर, तो मैक्सिमम हम 3 मीटर पे ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और हमको पता है कि जितना दूर पे हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। ठीक, अच्छा इस गेट को खोलने के लिए कितना मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए बेटा, इस गेट को खोलने के लिए हमको चाहिए 150 न्यूटन, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। 150 न्यूटन मीटर का फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए इसको खोलने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया और ये गेट ओपन हो गया। ठीक है, ये गेट ओपन हो गया तो 150 न्यूटन मीटर का इसने टॉर्क लिया होगा और हमको फोर्स तो पता नहीं है, और ये डिस्टेंस इंटू 3 कर लीजिए, 3 से यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, 50 बार में कट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा एफ ई इक्वल टू 50 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे भी 1 मीटर होगा तो यूनिट कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 50 न्यूटन। मतलब कि जिस गेट को हम लोग पहले सेंटर पे फोर्स लगाते थे कितना, 150 मीटर, कितना बेटा 150 मीटर, पहले हम सेंटर पे 150 न्यूटन फोर्स लगाते थे, डिस्टेंस कितनी थी 1.5 मीटर पे। तो अगर हमको 1.5 मीटर पे हम 150 न्यूटन का फोर्स लगाते थे तब ये गेट ओपन होता था, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हम सिर्फ 50 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, 3 मीटर। ठीक, और दोनों ही कंडीशन में गेट ओपन हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। चलो
अब ये बेटा आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन एक बार इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है बच्चों।